क्या श्रीकला रेड्डी गले की फांस बनेंगी भारतीय जनता पार्टी की? आखिर कुछ दिनों से श्रीकला रेड्डी की बात लगातार मीडिया क्यों कर रही है? लगातार श्रीकला रेड्डी की तस्वीरें बड़े और फ्रंट पेपरों में क्यों छप रहा है? आखिर क्या ऐसी बात है जो श्रीकला रेड्डी की तस्वीरें छप रही है? दोस्तों, आप जान रहे हैं कि चुनाव का इस वक्त सियासत गर्म है। जिस तरीके से लोकसभा सीटों को लेकर के सरगर्मी चढ़ी है, उस तरीके से कृपा शंकर सिंह को भले से भारतीय जनता पार्टी उतारी हो, इस कड़ाके की गर्मी में ठंड महसूस कर रही है कृपा शंकर सिंह को जब से वह चुनावी मैदान में उतारी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे वहाँ के कई धरातली समाचार के अवलोकन करने से पता चल रहा है। भले से वह महाराष्ट्र में मंत्रालय का पद देखे हों, लेकिन यहाँ पर उनके लिए अभी एक प्रकार से कह लीजिए कि आम पारी है और पहली पारी है, और पहली ही पारी में उन्हें कठिन परीक्षाओं का सामना करके फिर मुकाम पे पहुंचना पड़ेगा। आखिर श्रीकला रेड्डी की तस्वीरें क्यों वायरल हो रही है? क्या धनंजय सिंह के जिस मामले में जेल गए हैं, क्या धनंजय सिंह से उनका सपोर्ट मिल रहा है कि श्रीकला रेड्डी को चुनाव लड़ाया जाए? आखिर श्रीकला रेड्डी को चुनाव लड़ाने के लिए क्या समाजवादी पार्टी फ्रंट पर आ सकती है? क्या मुख्तार अंसारी के मौत के बाद जहां शोक संवेदना में पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शोक संवेदना में वो नहीं पहुंचे थे, बल्कि वो लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी के लिए पहुंचे थे कि आसपास की चुनाव की माहौल क्या है। अब तो ये सबसे शर्म की बात है कि किसी के यहाँ इतनी बड़ी घटना घटी हो, वह भी जेल के सलाखों के पीछे कोई अपनी सज़ा को भुगत रहा हो और उसकी मौत हो, और मौत से पहले वह सरकार के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगाए, और गंभीर आरोपों के बाद अगर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ऐसे शोक संवेदना में जाते हैं और विपक्ष ये सियासत करती हो कि वो वोट बैंक की जायजा लेने गए थे, वोट बैंक की सियासत के बारे में जानने गए थे, तो क्या ये जो पार्टी आरोप लगा रही है, क्या ऐसे लोगों के यहाँ जाकर के आंखों से आंसू नहीं पोंछ सकती है? अगर वह आंसू नहीं पोंछ सकती है तो शायद किसी दूसरे पार्टी के ऊपर ऐसे व्यंग करना भी ठीक नहीं है। बहरहाल हम बात कर रहे थे जौनपुर लोकसभा सीट की। जौनपुर लोकसभा सीट में अगर श्रीकला रेड्डी समाजवादी पार्टी से अपनी बैटिंग करने की शुरुआत करती हैं, तो क्या उनकी यह बैटिंग पारी लंबी चलेगी? अगर उनकी यह लंबी पारी चलती है तो अभी वर्तमान में वह जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। बताया जाता है कि वह भारतीय जनता पार्टी से ही जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो क्या वह उस पद से अस्वीकार करके इतने बड़े पद के लिए जो कि धावा बोल सकती हैं? आखिर धनंजय सिंह रिश्वत और फिरौती मांगने वाले मामलों में जिनको एमपी एमएलए कोर्ट ने सज़ा सुनाई, इसके बाद से वो लगातार जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो क्या जेल के सलाखों के पीछे से होकर के धनंजय सिंह राजनीति करेंगे? क्या धनंजय सिंह अपनी पत्नी को चुनाव में लाएंगे? अगर धनंजय सिंह चुनाव में ला रहे हैं तो कृपा शंकर सिंह व भारतीय जनता पार्टी की गले की क्या फांस बन सकती हैं श्रीकला रेड्डी? ये तो हुई श्रीकला रेड्डी और कृपा शंकर सिंह की बात। अब आइए बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। तो क्या बहुजन समाज पार्टी श्रीकला रेड्डी अगर मैदान में है और वहीं कृपा शंकर सिंह मैदान में है, तो किसको वह मैदानी जंग में उतार सकती है? क्योंकि दो राजपूत वहां ऑलरेडी ओपनिंग करने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी क्या दलितों को वहां टिकट दे सकती है, या फिर वो भी उन्हीं राजपूतों में टिकट दे करके अपनी पाली को आजमाने की प्रयास करेगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि धनंजय सिंह यहीं से बहुजन समाज पार्टी का एक बार खाता खोले थे। तो क्या धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी अगर चुनाव में आती हैं, अगर यथास्थिति उनको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलती है, तो क्या वह बहुजन समाज पार्टी का दामन थामेंगी? हालांकि बहुजन समाज पार्टी अपने पत्ते को अभी तक नहीं खोली है। आप यह भी कह सकते हैं कि इस कड़ाके की गर्मी में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को भी ठंड लग रही है, क्योंकि कई पत्ते उनके नहीं खुले हैं और कई ऐसे पत्ते उन्होंने खोल दिए हैं जो इस वक्त मीडिया की सुर्खियों में काफ़ी चर्चित हैं। वह चर्चित जिला है आजमगढ़ जिले की लालगंज लोकसभा सीट, सुरक्षित सीट की भी हम बात करेंगे, जहां से प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी इस वक्त बहुजन समाज पार्टी से अपनी पारी खेलने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी दरोगा प्रसाद सरोज को उतारी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी नीलम सोनकर को उतारी है। क्या इन दोनों खिलाड़ियों को नई पाली खेलने आई इंदु चौधरी अपनी पाली को अच्छी तरीके से खेल करके इन्हें दोनों को बैकफुट पर भेज पाएगी? तो क्या
श्रीकला रेड्डी अगर बहुजन समाज पार्टी से आती हैं तो क्या लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से उनका आना ठीक होगा? अगर श्रीकला रेड्डी को समाजवादी पार्टी उतारती है तो दोनों राजपूत हो जाएंगे, तो क्या इससे चुनाव आसान हो पाएगा? क्या दो जाति कार्ड को फेंकने से चुनाव आसान हो जाएगा या चुनाव और टफ हो जाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक का समय तो ये है कि श्रीकला रेड्डी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुकी हैं और वह बल्ले लेकर भी अब मैदान में धीरे धीरे उतर रही हैं और धीरे धीरे लोगों से मिल रही हैं। हालांकि श्रीकला रेड्डी जब जिला पंचायत अध्यक्ष थी तभी से अगर कहा जाए तो उनकी राजनीति में एक अच्छी पकड़ है। उससे पहले उनके पति धनंजय सिंह राजनीति में एक अच्छी पकड़ रख चुके हैं। इसके साथ साथ वो गरीबों के साथ साथ मिल के चल चुके हैं। लेकिन जब से धनंजय सिंह ने क्या एक ट्वीट किया कि 2024 होगा लोकसभा का चुनाव, उस ट्वीट के बाद से आखिर धनंजय सिंह के ऊपर आखिर काल क्यों मंडरा गया? धूल फाक रही वह फाइलें आखिर अचानक क्यों खुल गई? ये तो एक रहस्य की बात है। लेकिन अभी तक एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा सुनाया है और वह जेल के सलाखों के पीछे हैं। लेकिन उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जेल के सलाखों के पीछे नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी पाली खेलने की पूरी तैयारी में है। तो क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनको टिकट दे सकते हैं या फिर श्रीकला रेड्डी चुनाव में बने रहने के लिए वह किसी भी पार्टी से टिकट लेकर आएंगी और सियासी पारा को और गर्म करेंगी? लोग बताते हैं कि जहां से धनंजय सिंह का घर आता है वहीं से चंद किलोमीटर की दूरी पर कृपा शंकर सिंह का भी जो कि घर आता है और वहीं के ओर रहने वाले हैं। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कृपा शंकर सिंह वहीं के एक विधायक के ऊपर, रमेश सिंह के ऊपर, जो कि चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सियासत को इतनी गर्म और इतनी टफ समझ रहे हैं जो इस वक्त उनके ऊपर इतने जल्दी जो कि आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हो गया है। अभी तक तो कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले पत्ते खोल करके कई पत्तों को वह नहीं समझ पाई है, क्योंकि अगला जो पत्ता होगा वह कैसा होगा ये तो जो पार्टी अभी अपनी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है उसका तो अवलोकन कर सकती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी अवलोकन करना था वो अवलोकन करके जो कि पत्ते को खोल चुकी है। दोस्तों, जिस तरीके से पत्ते को खोलने की बात हो रही है उस तरीके से थोड़ी सी हम रुख अपनाएंगे जौनपुर से एकदम थोड़ी सी दूरी पर बसे गाजीपुर जिले की, जहां अफजाल अंसारी लगातार सियासी पारा उनका गर्म है। राजनीति में लगातार वो अच्छी पाली खेल रहे हैं, अच्छी इनिंग खेल रहे हैं और उनकी इस इनिंग से हर एक पार्टियां उनसे खुश हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते अफजाल अंसारी के ऊपर फेंके हैं। अभी हाल ही में अफजाल अंसारी के छोटे भाई माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। तो जो मुख्तार अंसारी की रहस्यमयी परिस्थितियों में बांदा जिले के मेडिकल कॉलेज में मौत हुई है, तो क्या वह सियासत अफजाल अंसारी को आगे ले जाएगी? क्या अफजाल अंसारी के ऊपर अगर समाजवादी पार्टी पहले से पत्ते फेंकी है तो क्या पुरानी जो कि उनकी पारियों को देख करके पत्ते फेंकी है या फिर अफजाल अंसारी को और तरीके से फेंकी है? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक का ये माहौल देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां अपने पत्ते खोलने से बार बार विचार विमर्श कर रही है कि कौन से पत्ते के ऊपर हम अपना निशाना लगाएं कि जो भी हमारा प्रत्याशी हो वो अफजाल अंसारी जैसे बड़े राजनीतिक पकड़ वाले को हरा सके। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक का समय आपका हो गया है कि इस वीडियो को देख करके आप हमें कमेंट करें, अपनी राय को दें। क्या श्रीकला रेड्डी अगर सपा से वो चुनाव में उतरती हैं तो क्या कृपा शंकर सिंह को वो टक्कर दे पाएंगी? अफजाल अंसारी के सामने अगर कोई भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को उतारेगा तो क्या उसे टक्कर दे पाएगा? क्या जिस तरीके से अफजाल अंसारी की सीट और जिस तरीके से कृपा शंकर की सीट यानी जौनपुर की सीट और गाजीपुर की सीट से क्या भारतीय जनता पार्टी डर रही है? क्या उसे लग रहा है कि धनंजय सिंह भले से जेल के सलाखों के पीछे हैं लेकिन उनकी आज भी जनताओं से पकड़ उतनी ही बनी हुई है? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस खबर को किस नज़रिए से देखते हैं और किस पहलुओं पे जा करके इसको आप आकलन करते हैं। बहरहाल अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाज़त, वक्त हो गया है चलने का। फिर किसी नए वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, फिर एक नई जानकारियों के साथ लेकर मिलेंगे। अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाज़त, नमस्कार।